क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? इस नाम से नहीं घबराना। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों को मिला दिया। ये एक ऐसे टाइप के रिएक्शन होते हैं, दुनिया में कोई भी रिएक्शन सिर्फ रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम बोल दें कि बस ये अकेला रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कोई अगर डोनर है तो कोई एक्सेप्टर भी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो डोनर एक्सेप्टर के बेस पर जब भी रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन साथ जरूर होता है, अकेले रिडक्शन नहीं हो। वो बात एक अलग है कि हम कुछ रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, कुछ रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम दे देते हैं, लेकिन हमेशा ये रिएक्शन होते इकट्ठे हैं। कहीं कोई एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो दूसरा सब्सटेंस जरूर रिड्यूस भी हुआ होगा। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों इकट्ठे साथ साथ चलते हैं। अकेले कभी भी नहीं होता ये कि सिर्फ अकेले रिडक्शन हो गया, सिर्फ अकेले ऑक्सीडेशन हो गया। ये अकेले कभी भी ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। ये तो है बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच की बात, इलेक्ट्रॉन की बात क्योंकि इसमें आ गई है। एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। ए के पास इलेक्ट्रॉन फालतू था, देने के बाद इसे स्टेबिलिटी मिल रही थी। बी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही थी। ए पॉजिटिव बन गया, बी नेगेटिव बन गया, तो ये ए बी आपस में कंबाइन कर गए। हम इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बाकी बॉन्ड के नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, बस अब हम अलग रेफरेंस फ्रेम में बात करेंगे। प्रोसेस वही है जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है। ये पूरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अब ये जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट हो। बॉन्डिंग में तो हमने एलिमेंट लेकर के बात की थी, अब ये बहुत सारे एटम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उसमें बी एक्सेप्टर है, ए डोनर है। एक को मैंने डोनर नाम दे दिया, एक को मैंने एक्सेप्टर नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़े दिन के बाद ला के रख देते हैं अमोनिया था, जो हमने पढ़ रखा है, क्योंकि अब जो चीज पढ़ रखी है वो हर जगह अप्लाई करनी है। BH3 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसने अपना लोन पेयर दिया है और इस तरह से दिया है कि नहीं दिया है, मेरी बात को समझो। इसने अपना लोन पेयर दिया है, इस तरह से दिया है कि अपने पास भी रखा है। ये डोनर अलग था, इस वाले डोनर की बात यहां पर नहीं हम कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया था, NH3 नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करके BH3 हमने कर दिया, ये बना दिया। ये ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना है। ये रिडॉक्स रिएक्शन के दायरे में नहीं आता है। क्या आता है? जब मेरे पास सोडियम था, एक ऑक्सीजन था, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो इसका तो काम चल जाता है, लेकिन अभी भी इसके पास कमी रह गई। ये फिर दूसरे सोडियम एटम की तरफ देखेगा, 281, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। इस ट्रांसफर की बात हम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब पूरी तरह से दे दिया। अब ये सोडियम पॉजिटिव बन गया, अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसको भूल गया। ये इसको भूला नहीं है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर अपने पास भी रखा हुआ है, जब अपना भी है और बोरोन को भी दे दिया। शेयर करेंगे, ये शेयरिंग नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन में शेयरिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ कुछ अलग कंसेप्ट है, ट्रांसफर है पूरी तरह से। ये सो कॉल्ड हम एक बार के लिए बोल सकते हैं कि आयनिक की बात हो रही है, और ये आयनिक समझना है एटम के केस में, एलिमेंट के केस में तो बड़ा इजी होता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल ये काम करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल मिलकर के इलेक्ट्रॉन देता है। अब आपसे मैं कहूं कि वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, भाई क्यों दे दिया? पहले से ही ऑक्टेट पूरा है, सब कुछ सारा कुछ ठीक ठाक था, फिर इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर कर दिया? हो जाता है, जो केमिकल रिएक्शन है। अब वो सारी चीजों को हमें समझना है रेडॉक्स रिएक्शन के रेफरेंस में।
तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, एक आयन से दूसरे आयन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं और कलेक्टिवली हम इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिलाकर कलेक्टिवली एक डोनर, एक रिड्यूसिंग नेचर में, एक एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर में। अगर डोनर है, ये कभी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कर सकता कि बस जैसे दे दिया बस इसने, ठीक है मैंने सोडियम को तो लिख दिया सोडियम पॉजिटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहीं हवा में तैरता नहीं रह सकता है, ये कोई तो कैप्चर करेगा इसको। केमिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट तो इसे लेकर चला जाएगा। तो एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो एक गेन भी जरूर करेगा, दो काम इकट्ठे होंगे, एक अकेला नहीं हो सकता, ये काम सिंगल नहीं होगा बिल्कुल भी। एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है, Cl इसको इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक अगर रिड्यूसिंग तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग। इस अकॉर्डिंग हम इकट्ठे करते हैं और इसको रिएक्शन को रेडॉक्स बोलते हैं। रिडक्शन, OX, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। बड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे चैप्टर को, बहुत काम आता है। आप यकीन जानोगे +2 में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया और मुझे 2 क्लास पहले लेनी पड़ी क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं थे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे फिर? अब जो जानते भी थे वो भूल चुके तब तक उसे, क्योंकि एक चैप्टर होता है, बस चैप्टर पढ़ते हैं, अगर वो टेस्ट में आ रहा है तो ठीक है उसे पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें उसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पढ़ना है भाई सारी चीजों को। वेल, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये तो है डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की, आपसे बिल्कुल पूछी जाएगी डेफिनेशन इस चैप्टर में, एग्जाम्पल्स भी मैं अभी दूंगा। एक पहले हम क्लासिकल आइडिया करते हैं, इसको मैं क्लासिकल आइडिया, पुराना आइडिया, इसे थोड़ा सा तेज करूंगा। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर आ जाएंगे तब मैं फिर आपको डिटेल से चीजों को समझाऊंगा। क्लासिकल आइडिया क्या है? ये पुराना आइडिया, जब इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था, जब इन्वेंट नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन, तब की बात है। ऑक्सीडेशन हम उनको कहते थे कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन ऐड होता है जिनमें, जैसे कोई एलिमेंट ए है मेरे पास और इसमें ऑक्सीजन बाहर से ला करके मैंने ऐड कर दिया, तो ये ध्यान देना मेरी बात पर, प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कभी किसी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन कहीं किसी सब्सटेंस में, एलिमेंट में, कंपाउंड में, आयन में ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले से ऑक्सीजन था इसके पास, AO2 था, एक ऑक्सीजन और भेज दिया आपने, AO3 बना दिया, तो इसका प्रोसेस का नाम बोलोगे आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलना अभी, वो एक अलग बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट अलग चीज है। मैं प्रोसेस इसीलिए मैंने पहले लिखा कि प्रोसेस की बात हुई है, रिएक्शन का नाम मैं दूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। से मैग्नीशियम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम में O2 ऐड कर दिया, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को नाम दिया ऑक्सीडेशन। सल्फर O2, सल्फर में ऑक्सीजन भेज दिया, SO2, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। अब जरूरी नहीं कि ये एलिमेंट हो, जैसे मैग्नीशियम तो एलिमेंट है, सल्फर तो एलिमेंट है, लेकिन मीथेन इज नॉट एलिमेंट, मीथेन इज ए कंपाउंड। तो CH4 को जब O2 से आपने कॉम्बिनेशन कर दिया तो ये बोला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद कि प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, ये मैं भेज दूंगा आपको, PDF भेज दूंगा अगर कोई नोट नहीं भी कर पा रहा है, थोड़ा तेज करेंगे इसे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक और चीज है। अब ये 3 ही एग्जाम्पल नहीं है, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इसके।
जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के, अब हमने इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं की, बस ऑक्सीजन को तो पहचान ही लोगे आप देख करके, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया। अच्छा ये भी है, जरूरी नहीं कि इधर ऑक्सीजन नहीं है, ये भी ऑक्सीडेशन इसका हो, CO प्लस O2। अब एक ऑक्सीजन है इसमें, एक ऑक्सीजन है, इधर दो हो गया, राइट हैंड पर CO2 बन गया, बैलेंस कर लेंगे हम इसे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, पहले से ऑक्सीजन भी हो सकता है। दूसरी एक डेफिनेशन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन की, कि अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन हट जाए, माइनस हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां अगर हम देखते हैं यहां ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन भी हट रहा है, तो दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन है ये। अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन माइनस हो गया, कुछ भी आया उसकी जगह, डजंट मैटर, बस हाइड्रोजन माइनस हो गया, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। तो एक डेफिनेशन या तो ऑक्सीजन आ जाए, दूसरी डेफिनेशन या हाइड्रोजन हट जाए। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हट जाता है, जैसे CH4 है प्लस Cl2 है, अब यहां तो ऑक्सीजन की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऑक्सीडेशन बोल दूंगा इसे, CCl4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अब इस मीथेन से ये बना, मीथेन से जब ये बना तो हाइड्रोजन हटा, अब बाकी कुछ भी हुआ हमें इससे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन का हटना इज ऑक्सीडेशन। बड़ी सिंपल सी दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे H2S है, आया कुछ भी, भले यहां तो दूसरी पहले वाली डेफिनेशन जो है ऑक्सीजन का आना इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब यहां ऑक्सीजन ये कनेक्ट नहीं हुआ इससे, सिर्फ हाइड्रोजन हटा है, तो हम इसे फिर भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। अच्छा तीसरी डेफिनेशन, एक होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल होते हैं जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन खुद नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन, अगर ये ऐड हो जाएं किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बन है प्लस क्लोरीन ले लिया मैंने, CCl4 बन गया, तो नॉन मेटल ऐड हो गया। नॉन मेटल का एडिशन कहलाएगा कि ये ऑक्सीडेशन है। मैग्नीशियम एलिमेंट कोई भी नॉन मेटल इसमें ऐड कर दिया हमने। प्रोसेसेस, ध्यान रहे वर्ड पे ध्यान देना, प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ भी वर्ड बोल ही नहीं रहा हूं, ये बच रहा हूं मैं बोलने से, मिक्स हो जाएगा ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समवॉट डिफरेंट, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम प्लस सल्फर इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, तो ये सब एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सल्फर, सल्फर इज नॉन मेटल, FeS का बनना इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इन प्रोसेसेस को सबको आप बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये एक डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, क्लासिकल पहले ही जब हम सोच रहे होते थे। अब आज की डेट में तो इसको पूरे को सबको इकट्ठा करके क्लब करके एक बात बस देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं हम, सिर्फ हम देखते हैं एक बात, वो क्या, सिर्फ ये कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और वो इनके साथ भी कोइंसाइड करती है बात। ऐसा नहीं है कि ये वाली डेफिनेशन तब गलत हो जाती है, ये डेफिनेशन अपनी जगह पूरी रहती है, बाकी डेफिनेशन अपनी जगह पर रहती है अलग। वेल तो अगर मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़े हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़े हैं, ये बात पता होनी चाहिए, लिंक्ड है सारी चीजें। S ब्लॉक एलिमेंट था, D ब्लॉक था, P ब्लॉक था, 100% एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, 100% इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जो नॉन मेटल हैं, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक रफ मैं अगर कंपैरिजन करता हूं तो
नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि मेटल हटा दिया जाए किसी से, नॉन मेटल आ जाए, मेटल हट जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटा दिया जाए। ये मेटल भी तो बोला, मेटल इसीलिए बोला क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन मेटल के अलावा भी अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटलॉइड भी है फॉर एग्जांपल, और वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो भी हम उसके रिमूवल को बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एग्जांपल इसका देख लो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ जाता है K4, बाकी मत देखना, यहाँ ये देखो पहले, ये कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपाउंड है K4FeCN6। इसमें से मैंने मेटल K4 में से एक पोटेशियम हटा दिया, कम कर दिया, K3FeCN6 बचा, मेटल निकाल दिया, इससे एक कम कर दिया। ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हमें बहुत सारी चीजें दूसरी, अब ये देख, हमें क्या पता कहाँ इलेक्ट्रॉन कब किधर से किधर को ट्रांसफर हो रहा है, इसे ये देखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वही चैप्टर में हमें इसे पढ़ना है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर मैं इस कंपाउंड से हटा दे रहा हूं, यहां से हटाकर कहीं भी ले गया, हट गया यहां से, इसमें आ गया ये KOH में, तो ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ये क्लासिकल डेफिनेशन है। KI है जैसे, इस KI में मैंने पोटेशियम कम कर दिया, K हटा दिया, आयोडीन से पोटेशियम को हटा दिया, KOH बन गया, ये ठीक है, लेकिन इस आयोडीन से K तो हट गया है, तो ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। बात हो रही है प्रोसेस की। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन है ये सारी की सारी जो हम कर रहे हैं। अब मैं सबको इनको इकट्ठा कर देता हूं। 4 पॉइंट थे मेरे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके अलावा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल। ये 4 चीजों को इकट्ठे एक जगह बोल करके ये डेफिनेशन बना देनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माइनस रिमूवल, और मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऐड करके रखो बस, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेंट, इसमें बड़ा थोड़ा सा फर्क है, और बिल्कुल लेकिन यू टर्न हो जाता है, वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, वर्ड के अंतर की वजह से कंफ्यूजन लगता है। ये डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम दूसरी बात, जो पहली वाली बात अगर समझ आ गई तो इसका बस ऑपोजिट करना है। हमने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ मेटल्स, बस ये साइन चेंज करने हैं, -O + H, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस मेटल, ये प्रोसेस रिडक्शन है। पहले वाली बात अगर समझ आ गई तो दूसरी तो खुद समझ आ जाएगी। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हम माइनस कर दें, अभी तो ऐड कर रहे थे ना, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कार्बन में ऑक्सीजन बाहर से ऐड करके CO2 बना दें, तो ये बन गया, ये प्रोसेस कहलाया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस रिडक्शन होता है, तो मैं बोल सकता हूं CO से अगर मैंने ऑक्सीजन माइनस कर दिया, C बन गया अलग, O2 अलग हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी मॉलिक्यूल से मैं ऑक्सीजन निकाल दूं, कम कर दूं ऑक्सीजन, CO2 है, CO2 किसी भी तरह से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ये ऑक्सीजन कम करके इधर आ गया, बैलेंस करनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन ऐड कर दूं मैं, कार्बन है इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया,
बाहर से ऐड करने पर CH4 बन गया, प्रोसेस इज रिडक्शन। अब एग्जाम्पल तो इतने सिंपल नहीं आएंगे, तो मैं डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूं, इनको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड है जैसे कि, इससे मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया, कॉपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अभी मैं बता रहा था आपको कि अकेला नहीं होता ये, ऑक्सीजन गया कहीं तो कोई लेगा भी तो ना इसे, ऑक्सीजन को। इसने कार्बन ने ले लिया, तो अगर मैं कार्बन के रेफरेंस में बोलूंगा तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यानी आधे आधे रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं CuO, कई बार हम आधे आधे रिएक्शन पढ़ते हैं, CuO से Cu, ये प्रोसेस इज रिडक्शन। एंड कार्बन से एक ऑक्सीजन इसे मिल गया, CO बन गया, ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ये तो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये साथ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में भी ये साथ होगा, ऑक्सीजन में भी। रिडक्शन H के साथ भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, भाई कहीं से हटाए तो किसी के पास तो वो मेटल जाएगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम हमेशा साथ बोलते हैं, आधा नहीं होता ये रिएक्शन। जैसे HgO है, इससे ये ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो मैं इसको बोलूंगा मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन यहां से हट गया है। रिडक्शन प्रोसेस ये रिडक्शन कहलाएगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी चीजें आ जाती हैं, जैसे यहां जज करना ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है इसका रिडक्शन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, वो भी जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। इसको पार्ट में तोड़ते हैं, ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन होगा, Hg का मरकरी का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का इसमें रिडक्शन होगा। ये दोनों चीजें इकट्ठी हम चेक करेंगे। फिलहाल तो हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी है, कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना। मरकरी ऑक्साइड से क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, इसलिए हमने इसको नाम दिया रिडक्शन प्रोसेस को, ऑक्सीजन माइनस हो जाना कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाहर से कहीं आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इसमें। मैं इसे हाइड्रोजन वाली साइड से देखता हूं, अगर हाइड्रोजन में तो नॉन मेटल ऐड हुआ है, नॉन मेटल का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हुए। जैसे एल्कीन है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में किसी में, एल्कीन प्लस H2 लिया गया, H2 को जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है, तब हम इसे बोलते हैं रिएक्शन को कि ये एल्केन बना। जो ये एल्केन बन गया, ये एल्केन का बनना प्रोसेस रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें H ऐड हो गया है। रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, किसी में अगर नॉन मेटल लगा हुआ है, जैसे ये नॉन मेटल लगा हुआ है, इसमें Sn के साथ Hg के साथ 2 Cl लगे हैं, तो एक Cl कम हो गया, एक Hg के साथ 2 Cl लगे हैं, यहां एक Hg के साथ एक Cl लगा है, रेशो प्रोपोर्शन की बात होगी ना, 2 Hg हैं 2 Cl हैं, तो एक Hg के साथ एक Cl है, यहां एक Hg के साथ 2 Cl है, तो नॉन मेटल है। क्लोरीन इज नॉन मेटल, मरकरी इज मेटल, ये हमने हटा दिया, इसको हटाने पर रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। फर्दर हम आते हैं FeCl3। FeCl3 को हम H2 के साथ जब कंबाइन कर रहे हैं तो H इसमें ऐड तो नहीं हुआ, पहले वाली डेफिनेशन नहीं है, दूसरे वाली डेफिनेशन है, बल्कि ये तीसरे वाली डेफिनेशन है। यहां क्लोरीन हट गया, 3 क्लोरीन थे, 3 से 2 रह गए। अभी हम इसे आगे जाके इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, यही सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में पढ़ेंगे, तो फिर हम अलग तरीके से इसे कंसीडर करेंगे। मेटल को ऐड कर दें अगर हम बाहर से, पहले मेटल हमने K4FeCN6 से पोटेशियम हटा दिया था, अब हम किसी दूसरे रिएक्शन में बाहर से ला करके मेटल ऐड करेंगे, इसका अपोजिट कर दिया इस वाले का, जैसे HgCl2, मरकरी मैंने ऐड कर दिया इसमें, जब मैं इसमें मरकरी ऐड कर दूंगा तो Hg2Cl2 बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन होगा एडिशन।
तो जब मेटल कभी ऐड हो जाता है, मेटल बढ़ जाता है, इसमें भी HgCl2 में एक मरकरी बढ़ गया, सेल्फ रिएक्शन होकर के ही बढ़ा, अब यहां मरकरी बढ़ गया, क्लोरीन मेटल का एडिशन बोला जाएगा कि ये एक रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन की बात हो गई। ये क्लासिकल डेफिनेशंस हैं। अब ये सारी चीज मिला करके एक जगह बोल दो, प्लस करना है H, माइनस करना है नॉन मेटल, H प्लस कर दें, नॉन मेटल माइनस कर दें। ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। मेटल को क्या करना है, ऐड करना है। इन सब को एक जगह इकट्ठे मिला के बोल दोगे तो ये हो जाएगा रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो माइनस करेंगे, ऑक्सीजन हटाया है, बाहर एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है ना, हटाया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, माइनस किया ये इसे, ये हटा रखा है। फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर से लाके ऐड कर दिया, या मेटल ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटल, इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहां तक तो बात है क्लासिकल डेफिनेशन की, लेकिन अब हमें मेन बात करनी है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को जो सिंपल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जो आपने 9th-10th में पढ़ रखे हैं, वो बड़े सिंपल रिएक्शंस थे जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, जिसमें हम आयोनिक बॉन्ड बनाते थे। आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या किया था, एक जगह से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, दूसरी ट्रांसफर होना है, पूरी तरह से हट जाना है। ये भी जैसे मैंने अमोनिया BH3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, ये नहीं। वर्ड क्योंकि हम कॉमन जब वर्ड बोलते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने अमोनिया इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये पेयर छुपा हुआ सा रह जाता है कहीं। यहां हम इलेक्ट्रॉन पेयर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, दो इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, या 3 या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन, कितने भी यहां पर हट सकते हैं, ट्रांसफर होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन हटाने की बात होनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दैट रिएक्शन इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वजह उसकी क्या है, क्योंकि वहां से एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह नहीं गया है। तो दोबारा से मैंने ये बात बताई क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है बात। तो कोवेलेंट बॉन्ड वालों को तो एक तरफ रख दो फिलहाल, लाएंगे उनको भी ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां भी ट्रांसफर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा मॉलिक्यूल मिल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जैसे वाटर बन गया। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ये है CH3COOH, अब ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, तो अब ये कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमने बॉन्ड कंसीडर नहीं किया, ये खुद कोवेलेंट है, जबकि सारा बॉन्ड बनने का प्रोसेस एक अलग है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना एक अलग बात है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में बात करते हैं तो एक ये रिएक्शन कंसीडर करो जो सामने लिखा है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन। यहां सोडियम मैंने भी बता भी दिया था, ये 281 कॉन्फ़िगरेशन, दो बैलेंस करने के लिए दो एटम लेने पड़ेंगे। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, यहां 287। ये बात हो रही है किसकी, एटम की बात हो रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया जाता है इसको, तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव। ये क्लोरीन बॉन्ड बनाए हुए था, 8 पूरे थे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुआ, क्यों हुआ ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो हुआ उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जब मैं बॉन्ड ऐसे तोड़ देता हूं तो ये क्लोरीन बच जाता है 287। इस 7 को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला तो 288 हो गया Cl नेगेटिव। ऐसे ऐसे दो बन गए। ये प्रोसेस जो आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन इसमें अगर हम इसे स्प्लिट कर दें
इस प्रोसेस को, तो इसमें दो काम हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला सब्सटेंस है सोडियम एटम, लेफ्ट हैंड की मैं बात कर रहा हूं, एटम, और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला पार्ट है, वो है क्लोरीन मॉलिक्यूल। इस पर कोई चार्ज फिलहाल नहीं है। एक डोनर इलेक्ट्रॉन जिसने दिया पूरी तरह, एक जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये दो काम यहां पर हुए हैं। इसी को हमने कलेक्टिवली ट्रांसफर बोल दिया। बस अब हमें इसे डिटेल से सोचना है। मैंने इसको एलैबोरेट करके लिख दिया रिएक्शन को। इसी रिएक्शन को मैंने लिखा, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव का बनना आधा पार्ट है पूरे मॉलिक्यूल का, आधा पार्ट है सोडियम पॉजिटिव। क्लोरीन का इस इलेक्ट्रॉन देने से बाद में संबंध देखेंगे। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव के बीच में क्या फर्क है, दो इलेक्ट्रॉन हटे हैं, दो सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन, एक से एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, दो क्लोरीन एटम ने दो इलेक्ट्रॉन, ये जो यहां से लॉस हुए ये इनको मिल गए, कहीं गेन हो गया, वो बैलेंस रहेगा बराबर, कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, इन्वेंट नहीं हो जाएगा या कोई प्रोड्यूस नहीं होगा किसी रिएक्शन में। ना तो एटम बनता है, ना एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना इलेक्ट्रॉन बनता है, ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। चार्जेस फिर भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ चलता चला जाता है। बैलेंस रखना है हमें चीजों को, ये गेन कर लेता है। ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की घटना होती है इसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोली जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस may lose electron 1 या 2 या 3 or electrons is known as oxidation process। और किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई इवेंट अगर होता है, घटना होती है कोई, जिसमें कोई सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब दो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, चार इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। तो ये दो इकट्ठे होते हैं, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनने का प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, क्लोरीन Cl2 से Cl नेगेटिव बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल। इकट्ठे ही होगा हमेशा, अकेले अकेले ये नहीं चलेगा। एक बात तो ये हो गई, यहां तक आई होप के यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। नहीं आया तो मेरे से पूछ लो कुछ, मैं माइक ऑन कर रहा हूं। इस रिएक्शन को एक बार कंसीडर करो। ये जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो सोडियम, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको जाकर के मिल जाते हैं वापस, किसको, क्लोरीन को मिल जाते हैं। क्लोरीन को जो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्लोरीन का तो हो गया रिडक्शन, ये प्रोसेस बोला जाएगा रिडक्शन। अच्छा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्लोरीन को रिडक्शन से के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, तो आप कहोगे सोडियम ने दिए। क्लोरीन का खुद का क्या हुआ है, क्लोरीन का खुद का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन वो देगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो जाके कहीं किसी का रिडक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो मटेरियल है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, क्योंकि इसने रिडक्शन के प्रोसेस को होने में मदद की। रिडक्शन का प्रोसेस क्या है, कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सोडियम पॉजिटिव ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाली बात आपको हर तरह से पक्की रखनी है हर रिएक्शन के लिए। ये जो मैं बोल रहा था कि कंफ्यूजन लगता है, वो ये कंफ्यूजन लगता है।
इस बात को बहुत आसानी से एक बार और सिंपल करके समझ लो और सोच लो। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ले रहा है। जिससे इलेक्ट्रॉन हट जाता है, प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मैं बोल सकता हूं कि ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ए ने क्या किया, बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी को इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मिला वो किसने दिया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसने दिया। A is called as reducing agent. B ने क्या किया, B ने ऑक्सीडेशन कराने में मदद की ना, इलेक्ट्रॉन लेने में मदद की, जैसे इसने मदद की इसको इलेक्ट्रॉन देने में, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन लेने में, तो B is called as oxidizing agent. रिडक्शन प्रोसेस में कौन मदद करते हैं बाहर से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो रिडक्शन में क्योंकि मदद करते हैं, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब दो चीजों को पहले एक बार फिर से अलग अलग सोच लो, फिर इनको क्लब कर लो। फिर मैं ए बी के टर्म्स में बता रहा हूं। ए से ए पॉजिटिव बन गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया अलग, ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बी को एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया, यही वाला इलेक्ट्रॉन मिला, कहीं बाहर से नहीं आया, बना नहीं है इलेक्ट्रॉन, बस ट्रांसफर है, बी नेगेटिव बन गया, ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ए इज कॉल्ड एज, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ये है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये बी इसको मदद करने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये ना खींचता, बी अपने पास ना बुलाता तो नहीं होता, तो ये दिस इज कॉल्ड एज, ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी ने किसकी मदद की, ए के इलेक्ट्रॉन को लेने में, ऑक्सीडेशन होने में, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए ने किसकी मदद की, इलेक्ट्रॉन देने में, रिडक्शन प्रोसेस को होने में ए ने मदद की, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में दो चार बार सोच के, बार बार सोच के, बार बार सोच के इसे पक्का करना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और देने के बाद खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो बोले जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं जाकर के रिडक्शन प्रोसेस किया करते हैं। अब मैं इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई सोडियम इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्योंकि ये गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, इसने दिए सोडियम ने, रिड्यूसिंग एजेंट ये कहलाएगा। रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन को किसने दिया, इन दो इलेक्ट्रॉन को यहां के मिल गए, रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहलाया सोडियम। बात आ जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ना लेता तो सोडियम पॉजिटिव में नहीं बदल पाता, तो सोडियम को सोडियम पॉजिटिव में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने में किसने मदद की, क्लोरीन ने, तो इसलिए क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस क्लोरीन को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं अगर ऑक्सीडेंट लिखा है तो एक ही बात है, इक्वल टू ऑक्सीडेंट, इक्वल टू रिडक्टेंट। ये बात अच्छी तरह से, पक्की तरह से करके, बस ये इसमें तो याद ही हो जाएगी ये, लेकिन बड़े बड़े रिएक्शन में, हर एक रिएक्शन में आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया जो हमने किया। देखो इसमें ये वही बात जो बताई मैंने अभी, सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड
एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होती है चीज वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। जैसे क्लोरीन यहाँ रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बोला जाना चाहिए। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी। कोई बात अगर किसी को नहीं लगी समझ तो मुझे बता दो। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सोडियम प्लस O2 गिविंग यू Na2O, 2 आ जाएगा। ये कोई केमिकल रिएक्शन, और ये जितने सिंपल हो सकते हैं उतने सिंपल रिएक्शन हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें बात को समझना है। रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहे हैं हम अभी। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में तो जब हम बात को समझ जाएंगे अच्छी तरह, फिर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में इनको अप्लाई करेंगे। अभी तो हम सिंपल एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं। अब यहां अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया, मैं इसमें देखता हूं कि कौन इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल है। तो अंडरस्टूड है, 281 ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहां तो 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है तो हमें किस तरह से गेन करने चाहिए इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक और सोडियम होना चाहिए, एक सोडियम और होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो Na2O बनेगा यहां। 8281 इसने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 26 था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 127 हो गया, एक और सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 28 हो गया। अब हम वही प्रोसेस यहां पर अप्लाई करते हैं जो पहले किया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन वो नेचर में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए मदद कर रहे हैं यहां। तो इसलिए सोडियम इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो, चेक कर लो, मेटल है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडेंट भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट ये दोनों को हम बोल पाएंगे। एक एग्जांपल हम ये लिख सकते, सिंपल एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं, इसी तरह करते करते हम बढ़ते चले जाएंगे। सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है यहां, सोडियम। रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम। सोडियम इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और एग्जाम्पल हम इसके बाद के भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। सोडियम प्लस सल्फर बनता है Na2S, बॉन्डिंग देखो 281 286, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन 7 हुए इसका तो काम बन गया, लेकिन यहां तो 7 ही हुए, तो एक और सोडियम चाहिए 281, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा ऐसे। तो 288 पूरा हो गया, ये 28 हो गया। Na2S जो हमें मिला है, ये Na2S एक कंपाउंड है। अब मैं आप में से किसी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, नंबर 1, इस प्रोसेस में विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, which is getting oxidized. Question number 4, which is getting reduced. ये आपको बात बतानी है मुझे जल्दी से सोच के।
चैट बॉक्स में लिखो आंसर जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 करके लिख देना आंसर। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर गेन कर रहा है, क्योंकि यहां जो बना सोडियम पॉजिटिव बना, सल्फर 2 नेगेटिव बना, सोडियम पॉजिटिव बन गया। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सल्फर, ये दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो खुद रिड्यूस हुए हैं, सल्फर का रिडक्शन हुआ है सल्फर 2 नेगेटिव में, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम 1 पॉजिटिव में। सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो जाके किसी को फर्दर रिड्यूस करेगा। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने गेन किया, तो ये ऑक्सीडेंट बोला जाएगा, ये रिडक्टेंट बोला जाएगा सल्फर। ऑक्सीडेशन, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सोडियम बोला जाएगा रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसको गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मदद कर रहा है, तो इसलिए सल्फर को बोलना चाहिए हमें ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रोसेस इज रिडक्शन प्रोसेस, सल्फर का सल्फर 2 नेगेटिव, आधा रिएक्शन है ये, हाफ रिएक्शन। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ देता हूं तो सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बना एक प्रोसेस ये है, +1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा इसे। सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, सल्फर 2 नेगेटिव बन गया, इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर एक लिखता सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन होता, 2 से मल्टीप्लाई राइट एंड लेफ्ट हैंड को कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, सल्फर 2 नेगेटिव। अब मैं इसे अलजेब्रिक सम कर दूंगा तो ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। आधा रिएक्शन ये है ऊपर वाला, ये हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दो रिएक्शन से मिलकर के एक पूरा रिएक्शन बनता है, जिसे आधे को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधे को बोलेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम, कोई भी मेटल नॉन मेटल से अगर कंबाइन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये हमने एक चीज और ऐड कर दी बस, इसमें हाफ रिएक्शन में इसको तोड़ दिया, बड़े रिएक्शन को छोटे दो हाफ रिएक्शन में तोड़ दिया। इस सारी बात को सम अप करने पर एक रिजल्ट हमें यह मिलता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड ये प्रोसेस में जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, जिनके साथ खुद के साथ क्या प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस का नाम है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? डोनर, जो इलेक्ट्रॉन के डोनर हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काउंट होंगे। ये बातें जो हमने डिस्कस की हैं वही ये सब बातें हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। मैंने सिर्फ अभी तक आपको ये डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। अब ये एक अलग बात एक शुरू होती है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। अभी तक देखो हम बहुत सिंपल बातों को कंसीडर कर रहे थे। हमने एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया। नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, ये ढूंढेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, ये ढूंढेगा कोई इलेक्ट्रॉन दे दे इसे। जब आपस में ये रिएक्ट कर लेते हैं तो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सारे दुनिया के रिएक्शन इतने सिंपल नहीं होते।
उन रिएक्शंस में हमें क्या करना पड़ता है, उन रिएक्शंस के लिए सारे रिएक्शंस में हम इतना सिंप्लिसिटी से नहीं सोच पाते हैं। मान लो दो मेटल्स को रिएक्शन कर दिया, या कुछ आपको ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया, कभी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस कॉपर मेटल। अब क्या करोगे, यहां तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहां सल्फेट 2 नेगेटिव है, यहां कॉपर मेटल है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कैसे अंतर निकाल पाओगे आप, कैसे डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों में फर्क है। और ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन क्या चीज है, यहां तो हमें टेंडेंसी बिल्कुल क्लियर थी कि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब एक मेटल है, दूसरा भी मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब किसकी बात चलेगी, अब जो बात चलेगी वो उसकी चलेगी जो ज्यादा पोटेंसी से स्ट्रांगली अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ऐसे केस में हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बात करेंगे। अब ऐसे केस में एक को जरूर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एक को जरूर इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें छोटे छोटे से एक दो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को करके आप डिसाइड कर सकते हो कि इन कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में कौन आगे निकलता है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब कि कौन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। जैसे अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे कंसिडर करना है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। जिंक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन लिया मैंने एक CuSO4 का। CuSO4 के सोल्यूशन में आयोनाइजेशन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, आयोनिक है। एक शब्द आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रोलाइट, कहीं पर जरूर पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। कौन नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मीथेन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसमें आयोनिक बॉन्ड ही नहीं है। कौन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये यहां जो ये कॉपर सल्फेट गिवन है, कॉपर नाइट्रेट गिवन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहां सल्फेट है SO4, यहां Cu2 पॉजिटिव है, यहां NO3 नेगेटिव है, और हमने जिंक स्ट्रिप को इसमें डुबो करके रख दिया। एक जिंक की स्ट्रिप ली, रॉड ली, और इसे डुबो करके हमने रख दिया। फिर थोड़ी देर बैठ गए आराम से और ऑब्जर्व किया, ये देखा कि हो क्या रहा है, क्या घटना घट रही है। जब हम इसको डिप करके रखते हैं तो क्या देखने में मिलता है थोड़ी देर के बाद। यहां ये तो शुरुआत की हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक स्ट्रिप डिप करके रख दी। थोड़ी देर के बाद यहां इसमें जिंक स्ट्रिप पर कॉपर चिपकना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव था, ये कॉपर 2 पॉजिटिव जब जिंक स्ट्रिप के पास जाता है यहां से Cu2 पॉजिटिव, जैसे ही जिंक स्ट्रिप के पास आएगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा कॉपर को, कॉपर 2 पॉजिटिव को। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो चेंज आ गया, अब जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, साथ में कॉपर मेटल बन गया। कॉपर मेटल बन गया तो ये कॉपर मेटल यहां डिपॉजिट हो गया इस पर, और जिंक 2 पॉजिटिव यहां से जो हटे वो आ गया सॉल्यूशन में। देखो अगर इसके कलर पर ध्यान देते हो,
थोड़े से कलर पे बात करते हैं हम इसकी। ये डीप ब्लू कलर का होता है, कॉपर का सॉल्ट है CuSO4 या कॉपर नाइट्रेट Cu2 पॉजिटिव, जिसमें भी होता है ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। प्रॉपर्टी है उसकी, क्यों होता है वो छोड़ दो, भी +2 में जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि ये कलर क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं। लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव कलर्ड है। अब जब ये रिएक्शन होना शुरू हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव जिंक के कांटेक्ट में आ गया, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए, देने के बाद कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मेटल बन गया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की संख्या तो कम होनी शुरू हो गई यहां। जो ब्लू मटेरियल था वो कम होना शुरू हो गया, तो ये फेडेड हो जाएगा कलर। थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, डीप ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था अब वो डीप ब्लू कलर नहीं रहा, फेडेड ब्लू रह गया। एक तो ये चेंज आया सॉल्यूशन में जो हम ऑब्जर्व कर पाए। दूसरा क्या चेंज आया, कॉपर के पार्टिकल्स इस जिंक की स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो गए। कॉपर कहां से आया, कॉपर सल्फेट से कॉपर मेटल बन गया। ये रिएक्शन हुआ जो नीचे लिखा है। जिंक की तो स्ट्रिप है, ये सॉलिड है। कॉपर 2 पॉजिटिव कहां से आया, कॉपर सल्फेट से। अब बात आ जाती है टेंडेंसी की। ये जो कॉम्पिटिटिव की बात हमने की है, अब मैं अगर ये सोचूं कि मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया होता, उल्टा बिल्कुल रिवर्स कर दिया, Zn2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन लिया मैंने और उसमें कॉपर की रॉड डिप कर दी होती, ये कॉपर की रॉड इसमें डिप कर दी मैंने, तब ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कॉपर इसे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये है टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी। ये है जैसा बना दिया ऊपर वाले ने वैसी है, हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती है। जिंक एंड कॉपर में मैं कंपेयर कर गया ये एक्सपेरिमेंट करके, ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे ये कंपैरिजन पता चल गया, बस मैंने ये जान लिया जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करके कि जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉपर मेटल के कंपैरिजन में। ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात है। इस बात को मैं अगर बिल्कुल सिंपल करके बोलना चाहता हूं तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि जिंक की रिड्यूसिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में, क्योंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से दे रहा है। कॉपर भी अगर आसानी से देता तो जिंक को दे देता, मतलब हमने कंपेयर किया जिंक एंड कॉपर में, तो इस रिएक्शन में रिवर्स नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल से पता चला कि रिवर्स नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसा करके रख दें थोड़ी देर के बाद ये वापस बन जाए, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो हमने टेंडेंसी जाना बस। ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिस ही यही वाली बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है +2 में, उसका यही बेसिस है। ये हमने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया और टेंडेंसी को जान लिया। अब ये एक दो मेटल तो है नहीं, ऐसे तो सैकड़ों मेटल हैं, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, टंगस्टन, कैल्शियम, इतने सारे मेटल हैं, इनकी सबकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की अलग अलग होती है। ये तो हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया। इन सब की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है किसी की, पानी ज्यादा तेज बहता है, अगर आप ग्लिसरीन लेते हो थोड़ा वैसे नहीं बहेगी वो, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है वो तो बड़ा धीरे धीरे बहता है, वो तो उसकी तो 1 किलोमीटर में 4-5 घंटे में 1 किलोमीटर चल पाता है, 10 घंटे में। उतनी तेजी से पानी अगर हम भेजें, पानी की स्पीड तो बड़ी तेज 20 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है वाटर का फ्लो। तो ये अपनी टेंडेंसी है, अपनी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी अगर हम पीरियडिक टेबल लेकर के सोचें तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
साइज, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी बातों पर डिपेंड करती है। सिर्फ एक आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर हम नहीं बता सकते, और भी सारी चीजें हैं जिन पर ये बात डिपेंड करती है कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में कितना आसानी से डोनेट कर पाएगा। बात समझ आ गई है ये सब लोगों को? तो हम पूरे सब के सब एलिमेंट को लेकर एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यहां से हमने क्या बात की, एक्सपेरिमेंट जो किया, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉपर के कंपैरिजन में। यहां से तो एक बात इतनी। अब ये आगे चल के हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए, इस सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव होना चाहिए, इस सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस होना जरूरी है। यहां जिंक 2 पॉजिटिव नहीं होगा, जिंक तो स्ट्रिप में है, जिंक 2 पॉजिटिव यहां होगा। तो हम अगर टेस्ट करें जिंक 2 पॉजिटिव का, जिंक 2 पॉजिटिव का टेस्ट करने के लिए हम एक मटेरियल ऐड करते हैं, और वो मटेरियल होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम H2S, भाई इस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं जिसमें जिंक की स्ट्रिप मैंने ऐड कर रखी है, यहां पर कॉपर सल्फेट है। तो अगर ये रिएक्शन जो मैंने बोला हो रहा है, तो यहां जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और मैं H2S से रिएक्शन करता हूं, तो जिंक सल्फाइड के यहां प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, और ये जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट यहां पर अवेलेबल होना इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो हम सोच रहे हैं ये करेक्ट रिएक्शन। व्हाइट प्रेसिपिटेट जिंक सल्फाइड के बनना, और कॉपर 2 पॉजिटिव कहां है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो सारा खत्म हो गया, डिपॉजिट हो गया, चिपक गया सब इस पर सारा। ये रिएक्शन लिखा ना मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। मैंने H2S पास किया, H2S प्लस इसके साथ Zn2 पॉजिटिव, जो रिएक्शन मिलता है हमें, ZnS के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मिलना इंडिकेट करता है कि यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि सारा खत्म हो गया पूरा, धीरे धीरे अगर काफी देर के बाद हम करते हैं तो सारा कॉपर 2 पॉजिटिव खत्म हो जाता है, सारा 2 पॉजिटिव कॉपर खत्म हो गया अगर, तो CuS के प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेंगे। यह है केमिकल एविडेंस इस बात का। ये तो खैर एक अलग बात हुई, लेकिन उतना तो हम कलर से ही पता चला रहे हैं, इतना तो हमें यही पता चल गया। यहां से जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि कॉपर एंड जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इन दो में, मैंने ये नहीं कह दिया कि बस सबसे कम है कॉपर की, सबसे कम नहीं, जिंक कॉपर में कॉपर की टेंडेंसी कम है। हो सकता है कॉपर की टेंडेंसी किसी और से ज्यादा हो, एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे तो बात पता चल जाएगी। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, फिर आगे इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट है अगर तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी इस एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या बताया आपको, क्या प्रूफ किया? मैंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। अब जब मैंने पूरी लिस्ट बना ली, तो अब पूरी लिस्ट देख के मैं ये भी बता सकता हूं कि ये वाला केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कोई मेटल दिया मैंने आपको, ये मेटल, इस मेटल डैश 2 पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होके मेटल डैश प्लस मेटल 2 पॉजिटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हमें उस लिस्ट से पता चल जाएगा जो लिस्ट पहले से हमारे पास मौजूद है। हर बार केमिकल एक्सपेरिमेंट करने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिर हमें फायदा मिल जाता है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सब्सटेंस बड़ी तेजी से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है।
जो सब्सटेंस या जो मेटल इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से देगा, उससे छीनना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट मोटे तौर पे बोल दिया हमने कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब लेकिन भाई रिड्यूसिंग एजेंट के हम डिग्रीज डिसाइड कर रहे हैं, उसे कैलिब्रेट कर रहे हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब ये क्वांटाइज कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कौन कितना ज्यादा। अब हम किसी के बारे में बोलते हैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, हो सकता है किसी दूसरे वाले के कंपेयर में, स्कूल के कंपेयर में आए तो कंपैरिजन में तो पता चल जाए आटे दाल का भाव क्या चल रहा है दुनिया में। बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, हो सकता है किसी वैसे स्कूल का प्रोडक्ट हो कि जहां वो बड़ा अच्छा हो, ठीक है, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो पता चल जाए। तो कंपैरेटिव बात हो रही है। कोई बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट में अच्छा है, हो सकता है 100 में जब चेक करोगे तो उनमें से अच्छा भी आ जाए, उनमें से खराब भी आ जाए। ठीक हो गई बात? ये कैमरा बंद करो भाई, शेक करिए। तो ये तरीके हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एक वे जो मैंने बताया, ये बताने के लिए किया कि कोई सब्सटेंस कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कितना पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, बिल्कुल मिलता जुलता सा एक और दूसरा हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है? ये खुद हो जाएगा, इसे हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बनना स्पॉन्टेनियस है, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बनना स्पॉन्टेनियस है। हमने कुछ किया तो नहीं, बस कॉपर सल्फेट में डिप करके ही तो रखा, उसके बाद खुद हो रहा है रिएक्शन। ये इसकी टेंडेंसी है, इसका नेचर है ऐसा हो जाने का। लेकिन अगर मैं रिवर्स करता हूं, मैं जिंक सल्फेट में यहां ZnSO4 ले लेता हूं, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है इसमें मौजूद, और कॉपर की रॉड डिप करके रखता हूं। तो कॉपर तो पहले ही बन रहा था कॉपर सल्फेट से। अब ये रिएक्शन नहीं होगा कि आपने कॉपर लिया प्लस Zn2 पॉजिटिव लिया, अब कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए प्लस Zn बन जाए। दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ना होने का मतलब खुद से नहीं होगा ये रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब मैं वाटर लेता हूं ऊपर से, यहां से वाटर छोड़ देता हूं नीचे, नीचे गिर जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन नीचे वाटर रखा, खुद से यहां नहीं पहुंच जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा या वॉट एवर, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यही बात हो रही है यहां पर। तो हमें पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पहले नहीं, हमें पता चल जाता है कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं, कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाना स्पॉन्टेनियस है। दूसरा भी एक मैंने बताया, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव का बनना स्पॉन्टेनियस है। जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना भाई। कॉपर जबकि आयन क्या कर रहा है? कॉपर आयन मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड कॉपर नाइट्रेट, या कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हो, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Zn प्लस कॉपर नाइट्रेट में से नाइट्रेट हटा दिया तो वो तो NO3 का NO3 रहेगा, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं आया ना, इसलिए उसे छोड़ दिया। दोनों तरफ के NO3 कैंसिल कर दिए। मत करो, आप लिखना चाहो लिख दो, आप इधर NO3 लिख दो, कॉपर नाइट्रेट साथ, इधर भी NO3 लिख दो। 1 नेगेटिव होता है तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा, इधर ट्वाइस लिखना पड़ेगा। तो अब ये देखने की बात है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर स्पॉन्टेनियसली बन रहा है,
जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये रिडक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ इस रिएक्शन में, और ये टेंडेंसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की हमने जज की, डिसाइड की। अब यही वाला रिएक्शन है जो हमने किया है अभी, ये दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट, यानी जो दिखता है जैसे ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर है इसकी, ये स्केच नहीं है। जिंक को जब मैं डिप करके रख देता हूं तो ये ब्लैक हो जाता है सारा सारा, इसका कॉपर, यहां जो कॉपर था ये तो बाहर है, स्ट्रिप अभी शुरू नहीं हुआ है रिएक्शन। जब ये स्ट्रिप इसमें डिप करके रख दोगे तो धीरे धीरे कॉपर इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और होते होते पूरी ब्लैक हो जाएगी। तो अब हम यहां ये बोल सकते हैं जिंक इज इन दिस रिएक्शन डेफिनेटली, रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा एजेंट, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इससे, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम यहां डिसाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक हो गई ये बात। चलो एक ये मैं अभी आज के लिए कर रहा हूं डिस्कस, दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कॉपर एंड सिल्वर के सॉल्ट्स को कंपेयर करते हैं, इसको मैं अगली क्लास में कर लूंगा डिस्कस। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी की रह गई हो तो आप बता दो मुझे, बाकी हम इसके बाद का अगले क्लास में करेंगे डिस्कस।